17 जून 2025 की रात इंडोनेशिया का फ्लोरेंस द्वीप कांप उठा। वहाँ स्थित एक खतरनाक ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट लेवोटोवी लाकी अचानक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। ये कोई मामूली विस्फोट नहीं था, बल्कि एक ऐसा विस्फोट था जिसने आसमान को काले धुएं और राख के गुब्बारे में ढक दिया। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगरा प्रांत में स्थित है और इसकी राजधानी कुपांग 18 जून की सुबह तक स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। विस्फोट के बाद राख का बादल 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। वैज्ञानिक ने इसे चेतावनी स्तर 4 पर रख दिया है, जो कि किसी भी ज्वालामुखी के लिए सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है। चारों तरफ दहशत फैल गई। प्रशासन ने तुरंत 8 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र खाली करवा दिया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। कई गांवों को खाली किया गया, दर्जनों उड़ानें रद्द हुई और आसमान में उड़ते जहाज भी इनकी राख से डरने लगे। माउंट लेवोटोवी लाकी एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, यानी वो ज्वालामुखी जो गुस्से में जब फटता है तो वो सिर्फ लावा ही नहीं बल्कि जहर जैसी राख, पत्थर और ज़मीन को भी चीर डालता है। इसे पुरुष लेवोटोवी कहा जाता है और इसके बगल में मौजूद है महिला लेवोटोवी, यानी दोनों जुड़वा ज्वालामुखी, जिसमें से एक अब जाग चुका है। इंडोनेशिया पूरी दुनिया में रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय पर बसा हुआ है, वो इलाका जहाँ धरती की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती है। यही कारण है कि इंडोनेशिया में 130 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है और माउंट लेवोटोवी लाकी उनमें से सबसे अधिक विस्फोटक माने जाने वाले ज्वालामुखी में से एक है। तो सवाल ये है, क्या यह विस्फोट सिर्फ एक चेतावनी है या आने वाली और भी बड़ी तबाही का संकेत? वैज्ञानिक कारण, इतिहास और खतरा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह ज्वालामुखी फटा क्यों? तो इसका जवाब छुपा है धरती की उन टेक्टोनिक प्लेटों में जो लाखों सालों से एक दूसरे से टकरा रही है। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, वो इलाका जहाँ पृथ्वी की सतह की प्लेटें आपस में भिड़ती है, रगड़ती है और जब ज़्यादा दबाव बनता है तो धरती से बाहर फेंक देती है। लावा, गैस, राख और पत्थरों के जरिए माउंट लेवोटोवी लाकी भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो एकदम से तेज विस्फोट और जानलेवा तरीक़ा से फटता है। इसका इतिहास भी डरावना है। इससे पहले यह ज्वालामुखी 2023 और उससे पहले 2013 में सक्रिय हुआ था, लेकिन इस बार का विस्फोट कहीं ज़्यादा ताकतवर था। भूवैज्ञानिकों ने 17 जून को ही चेतावनी देना शुरू कर दिया था, जब लगातार छोटे छोटे भूकंप और हलचलें रिकॉर्ड की गई। 18 जून को सुबह तक इसने 2 और जोरदार विस्फोट किए, जिससे राख आसमान में फैल गई और 8 किलोमीटर के इलाकों में लावा और पत्थर बरसने लगे। सबसे बड़ा डर अब यह है कि भारी बारिश के कारण मिट्टी और राख मिलकर लाहर नाम की खतरनाक कीचड़ जैसी बाढ़ बन सकती है, जो गांवों को बहा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ज्वालामुखी अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, इसमें अभी भी हलचल हो रही है और आने वाले दिनों में और विस्फोट हो सकते हैं। यानी यह सिर्फ एक चेतावनी थी, असली संकट अभी बाकी है। अब सोचिए, अगर यह सिलसिला आगे भी चलता रहा तो इंडोनेशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के मौसम, वायुमंडल और पर्यावरण पर इसका असर पड़ेगा। आइए जानते हैं आम लोगों पर इसका असर क्या पड़ता है और सरकार क्या कदम उठाती है। जैसे ही माउंट लेवोटोवी लाकी फटा, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी एक झटके में बदल गई। जो लोग रोज़ खेतों में काम करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे या बच्चों को स्कूल भेजते थे, अचानक उन्होंने अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। गाँव के गाँव खाली हो गए। लोग सिर्फ अपने ज़रूरी सामान और बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़े। सैकड़ों लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हो गए। सबसे ज़्यादा डर बच्चों और बुजुर्गों के चेहरे पर दिखा, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला विस्फोट कब होगा। हवा में इतना जहर घुल चुका था कि लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। कुछ जगहों पर तो राख की परतें इतनी मोटी जम गई कि सड़कें और घर तक दिखना बंद हो गए। वही सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आपातकालीन टीमें भेजी गई, राहत कैंप लगाए गए और हेलीकॉप्टर से इलाकों की निगरानी शुरू हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के सामने कोई सरकार पूरी तरह तैयार नहीं हो सकती। फ्लाइट्स रद्द हो गई, टूरिज्म पूरी तरह बंद हो गया और आर्थिक नुकसान करोड़ों में पहुंच गया। इंडोनेशिया के लोग अब एक डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें न सिर्फ अपने घरों की चिंता है, बल्कि खेती, पानी, हवा तक सब कुछ जहरीला हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह नहीं पता कि अगला धमाका कब होगा। क्या वो फिर अपने गाँव लौट पाएंगे? क्या उनका जीवन कहीं पहले जैसा हो पाएगा? ये सवाल अब हर किसी के दिल में घर कर गया है। और यही वो पल है जब इंसान को एहसास होता है कि चाहे हमने चांद पर कदम रख लिया हो, लेकिन धरती के गुस्से के आगे हम कुछ भी नहीं हैं।
आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।